नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सावित्री चंदे कविताओं में। साथियों, आज बात करते हैं भगवान की गोद। यानी जब हम अपने हृदय से उस ईश्वर को, परमात्मा को याद करते हैं तो वो हमें किसी न किसी रूप में अवश्य दर्शन देते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। इसी से संबंधित एक छोटा सा वाकया प्रस्तुत करती हूँ कि एक बार एक महिला जा रही थी। रास्ते में उसे एक संत महात्मा नजर आए। उस महिला ने कहा, बाबा प्रणाम, मेरा घर इसी गली में है और मेरे पिताजी बहुत अधिक बीमार हैं और मैं और मेरे पिताजी ही हैं, बस बहुत परेशान हैं, ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं। आजकल 2 दिन से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या आप मेरे पापा के पास आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए? तो संत महात्मा ने कहा, हाँ बेटा ज़रूर, चलो। आ गए। उन्होंने आकर के देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति 2 तकियों के ऊपर सिर रख के बड़े ही परेशान अवस्था में लेटे हुए थे। तो और उनके पलंग के सामने बिल्कुल एक कुर्सी रखी हुई थी। तो संत महात्मा ने कहा कि क्या आपको मेरे आने का पता था? आपने मेरे लिए ये कुर्सी पहले से ही बिछा कर रखी है, मेरे बैठने की व्यवस्था आपने पहले ही कर दी। उसने कहा, नहीं, मुझे आपके आने का कुछ नहीं पता, आप मुझे बताइए आप कौन हैं? तो वो कहने लगे कि मैं तो ऐसे ही जा रहा था, एक बच्ची मुझे बुला कर लाई, तो इसलिए मैं आ गया हूँ आपके हालचाल पूछने के लिए। पर आप मुझे ये बताइए कि ये कुर्सी आप कह रहे हैं मेरे लिए नहीं रखी, तो ये किसके लिए रखी है? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि ज़रा थोड़ा कष्ट कीजिए और मेरे घर का दरवाज़ा बंद करके आइए। उनकी जो बेटी थी वो किचन में अपनी चली गई। तो दरवाज़ा बंद करके बुजुर्ग व्यक्ति ने उनको बताया, संत महात्मा को, कि महाराज, मैं पूजा के नियम कुछ नहीं जानता, पूजा कैसे होती है मैं ये भी नहीं जानता। मैं हमेशा अपने समय पर, जब मैं स्वस्थ था, ठीक था, तो प्रतिदिन मंदिर जाकर के केवल भगवान के हाथ जोड़ता था और हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहता था, बस। इससे अधिक मुझे पूजा कभी आई नहीं। लेकिन अभी 4 साल पहले मेरे एक मित्र आए और उन्होंने मुझे कहा कि भगवान हर स्थिति में, हर जगह पर हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। आप यहाँ उनके लिए आसन लगाइए और प्रतिदिन ये सोचिए कि भगवान यहाँ बैठे हैं और जो बात भी आप करना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, जो कुछ भी प्रार्थना करना चाहते हैं, आप उनसे उसी तरह बात करो जैसे मुझसे कर रहे हो। तो मैंने 4 साल पहले ये कुर्सी यहाँ अपने सामने रखी हुई है और जब मेरी बेटी नौकरी पर चली जाती है तब मैं भगवान से बातें करता हूँ। बेटी के सामने कभी नहीं करता, बेटी को ये राज नहीं पता, क्योंकि अगर उसने मुझे बातें करते देख लिया तो वो समझेगी कि मेरा दिमाग कुछ खराब हो गया है या मैं पागलों वाली स्थिति में आ गया हूँ। तो ये बात आप मेरी बेटी को नहीं बताना अभी। ये कहकर फिर उन्होंने कहा कि आप बैठिए, आप बैठिए इस कुर्सी पर। वो बैठते हैं और बड़े प्यार से बुजुर्ग व्यक्ति के सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं कि आप अपनी ये भक्ति जारी रखिए। आप तो बहुत ही गहरी भक्ति कर रहे हैं, यहाँ तो सब काम छोड़ करके भगवान को आना पड़ेगा। आप बिल्कुल शांति से रहिए और आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे, करके चले गए। लेकिन बड़ी मानसिक शांति उनको मिली। उसके बाद 4 दिन के बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति पूरे हो गए, यानी कि स्वर्गवास हो गया उनका। फिर वही महात्मा उसको, महिला को, उसकी बेटी को मिले तो उसने कहा कि महाराज, आपने बहुत कृपा की। मेरे पापा को जब आप मिलने आए थे उसी दिन उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई थी और वो 4 दिन बहुत खुश रहे, बहुत संतुष्ट रहे और इतनी प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने मुझे कल प्यार किया और बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। और जब मैं नौकरी से आई तो वो पूरे हो चुके थे। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने उनको बहुत शांतिपूर्वक इस स्थिति तक पहुँचाया। आपका धन्यवाद कर रही हूँ। तो साथियों,
फिर कुर्सी वाली बात उन्होंने उस बिटिया को बता दी कि भगवान खुद उन्हें लेने आए, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाते हैं बेटा। तो फिर उस लड़की ने क्योंकि बहुत ज़िद की साधु महात्मा से कि महात्मा जी बस ये मुझे बता दीजिए कि जो कुर्सी वो रखा करते थे वो इस तरह से कुर्सी पर उन्होंने सिर रखा हुआ था कि जैसे किसी के गोद में हो। ये राज मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर साधु महात्मा जी ने पूरी उनके पापा की बातें उनको बता दी। बोले चिंता नहीं करो, भगवान ने उन्हें अपनी गोद दी है और अपनी शरण में लिया है। तो साथियों, जब भी हम अपने पूरे हृदय से तन्मयता से किसी भी परिस्थिति में उस परमेश्वर को याद करते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं, तो वो किसी भी रूप में हमें सहायता देने अवश्य आते हैं। तो आप भी इस स्टोरी से यही समझे होंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी घटना बहुत अच्छी लगी होगी और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सभी पर अपनी कृपा रखें और शीघ्र अतिशीघ्र हमें इस महामारी से मुक्त कराएं पूरे विश्व को। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरी कथा के साथ। तब तक नमस्कार, बाय।